हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं बैठी थी बालकनी में। गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने सोचा यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे मैंने एक चीज़ नोटिस करी। देखिए कि हम जब छोटे थे और हमारी जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुआ करती थी तो हम लोग घर में नहीं बैठा करते थे, हम बाहर खेलने जाया करते। तो आज देखिए मैं आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ, आप भी एग्री करोगे कि मैं सही बोल रही हूँ। देखा आपने, क्या देखा? यही ना कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं है। बाहर नहीं है, इसका कारण पता है क्या है? ये नहीं कि सिर्फ टीवी वगैरह मोबाइल से नहीं, इसका कारण है हम लोग खुद, जिन्होंने पुरानी चीज़ों का वैल्यू ही नहीं बताई बच्चों को कि पहले बाहर खेलना कितना हेल्दी होता है, बाहर जाना कितना हेल्दी होता है। और एक तो हमारे यहाँ बच्चे भी क्या करें, है ना, उनको बाहर भेजो तो भी डर रहता है पेरेंट्स को कि बाहर बच्चे किडनैप हो जाएंगे, कोई उठा ले जाएगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। तो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजें? इसलिए वो सेफ समझते हैं अपने बच्चों को घर में ही रखना। और मेरे हिसाब से रहना भी चाहिए। अपन जब छोटे थे तब ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, कभी कभार कुछ होता था, वो भी किसी के दुश्मनी के चलते, रैंडमली कुछ नहीं होता था। आजकल तो रैंडमली किसी के भी बच्चे को कोई भी उठा ले जा रहा है। पड़ोस वाले पड़ोस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं। अधिकतर क्राइम पड़ोसी ही करते हैं, किडनैप, रेप, मतलब बताने लायक नहीं है कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसा होता है। तो आप बताइए कि कैसे इंसान भरोसा करे? बच्चों का बचपन खो गया, बड़ों की जिम्मेदारियां बढ़ गई, वो बाहर जॉब करते हैं, फिर घर आके उन्हें बच्चों की टेंशन रहती है। जॉब पर भी बच्चों की टेंशन रहती है कि बच्चे स्कूल गए हैं, सेफली पहुँचे हैं, सेफली घर पहुँचे हैं कि नहीं, कई सारी उनको टेंशन रहती है। आज यही कारण है कि आज पूरा गली मोहल्ला गार्डन सब खाली पड़े हैं और इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको पता ही है कि इसका कारण हम लोग खुद ही है। और हमारा थोड़ा कानून है जो काफ़ी, मतलब रेपिस्ट के लिए बिल्कुल वो नहीं है डराने वाला कि उनको डर लगे इस चीज़ से, वो डरें कि वो ये क्राइम करेंगे तो उनको सज़ा बहुत बुरी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उनको कोई डर नहीं है, और उनको डर नहीं है तो फिर वो खुलेआम करते हैं ये सब चीज़ें। कई सारे, आगरा का केस ले लो आप, कितने सारे केस, अनगिनत केस हैं जिनके बारे में बताते नहीं बैठे तो एक क्या 10 ब्लॉग भी कम पड़ जाएंगे। 10 क्या बोलूँ मैं, लाखों ब्लॉग कम पड़ेंगे अगर मैं इन सब के बारे में बात करूँ तो। मैं इन सब के बारे में इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैंने देखा है अपना बचपन कि हम कितने सेफली बाहर खेलते थे और एक दूसरे के पेरेंट्स एक दूसरे के बच्चे का ख्याल रखते थे। आजकल तो बगल में कौन रह रहा है ये किसी को नहीं पता होता। गली मोहल्ले में तब भी थोड़ा ठीक है, एक दूसरे को जानते भी हैं। कॉलोनीज वगैरह में तो कोई भी नहीं जानता, सोसाइटी वगैरह में कोई भी नहीं जानता किसी को। तो मैं ये सोच रही थी कि यार बचपन छिन गया बच्चों का, पेरेंट्स भी की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। क्या क्या चल क्या रहा है हमारी दुनिया में, है हमारे देश में क्या चल रहा है? किसी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ड्यूटी जाते हैं, खाना खाते हैं, आ जाते हैं, फिर सुबह जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई इस बारे में बात नहीं करता। सब लोग थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाओ यार कि इन सब क्राइमों के लिए सख्त नियम होने चाहिए, सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। रेपिस्ट के लिए तो फांसी ही होनी चाहिए, वो भी बिना किसी उसके रोक टोक के। उन्हें ये नहीं पता है किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, हैं, और उनको सज़ा तक नहीं हो पाती, वो थोड़े दिन में ही छूट जाते हैं। और इस चीज़ के लिए कितना बुरा लगता है ना उन पेरेंट्स को जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, उनके बच्चों को साथ ये हादसे हुए हैं और वो इन लोगों को देखेंगे अब घूमते हुए, कितना बुरा लगता है। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोगों को थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए, हर घर से थोड़ा थोड़ा इसके विरोध में आना चाहिए कि हर इंसान को करना चाहिए कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के बच्चे के लिए सेफ फील कराने के लिए एक दूसरे के बच्चे का ध्यान भी रखें। ऐसा नहीं कि ये हमारा बच्चा है तो बस हम इसी का ध्यान रखेंगे, नहीं, हमें सबका ध्यान रखना है। यार हमारा देश
एक परिवार जैसा है। अरे उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? हम अपने देश में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम इस देश के नागरिक, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को सुरक्षित बनाएं, अपने समाज को सुरक्षित बनाएं, अपने बच्चों को सुरक्षित बनाएं। अगर आप मेरी बात से थोड़ा भी एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, और अपने बच्चों को सेफ रखिए। बाय।